Okay, welcome back to my channel, student. So in this video I will explain final account of partnership form. Okay, this is the question. The following is the trial balance of x and y. ये ट्रायल बैलेंस है एक्स एंड वाई का, ठीक है. फॉर्म एज ऑन 31 मार्च, ईयर इज नॉट गिवन. ओके, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. जस्ट यू लुक एट द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. यहाँ पे आपको नया पॉइंट मिल रहा है, एडवांस इनकम टैक्स मिलेगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ठीक है. उसमें से आपको अभी बैड डेब्ट्स भी दिया है. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है. जस्ट यू राइट डाउन द क्वेश्चन so that it will be easy for you to while doing the sum. So this is the question. Okay, here drawings also given. 12,000 का ड्राइंग से और 8,000 का है. x का है 12,000, y का है 8,000. Again here trading profit is given. Okay, there are profit from joint venture. This is a new question. Okay, and it is a very interesting question. Next, here we have to make, okay, additional information दिया है. Prepare profit and loss account, appropriation account, profit and loss appropriation account, that is and balance sheet. Okay, after taking into the following adjustment, हम लोग को एडजस्टमेंट देखना है while preparing profit and loss account, appropriation account and the balance sheet. So first point यहाँ दिया है, partners will get interest on capital, 5% मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है. उसके बाद एंड दे आर चार्ज इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स को कितना मिलेगा चार्ज? दैट इज 300 and 200. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. सो नेक्स्ट पॉइंट हियर, 10% हम लोग को ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट का, कहाँ पे? रिजर्व में, ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन, प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन. मैनेजर्स कमीशन नया पॉइंट है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग है पॉइंट. मैनेजर्स कमीशन हम लोग को क्रिएट करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है. 5% ऑन नेट प्रॉफिट. जो भी नेट प्रॉफिट हमारा निकलता है, नेट प्रॉफिट लिखने के पहले हमें क्या करना है? हमें मैनेजर्स कमीशन लिखना है, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. नेक्स्ट बैड डेब्ट्स दिया है, रिजर्व क्रिएट करना है हम लोग को, कितना? 5% ऑन डेटर्स, ठीक है. एक्स्ट्रा रिजर्व बनाना है हमारा 5% बनाना है ऑन डेटर्स. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड 500, ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है. विल गो फॉर ए सॉल्यूशन. ओके, नाउ तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन. यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. पहले हम लोग जब लिखना है, क्या लिखना है? सॉल्यूशन है. उसके बाद हम लोग को क्या बनाना है? पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो यहाँ हमारा आएगा फर्स्ट, किसका है? हम बना रहे हैं एक्स एंड वाई, मिसेस एक्स एंड वाई. कब का बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग होता है. ईयर नहीं दिया है क्वेश्चन में मेंशन किया, तो यू हैव टू राइट डाउन. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. एज पर द क्वेश्चन फॉर्मेट वी हैव टू मेक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या ध्यान में रखना है? हमारा डेबिट साइड में ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आएगा, ठीक है. तो क्या है? फर्स्ट हमारा सैलरी से आएगा. ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन मैंने जो भी किया है, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं. सैलरी एक्सपेंडिचर है, तो हमारा सैलरी आ गया. एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिया है. उसके बाद टैक्सेस. ओके, अगेन नेक्स्ट इज रॉयल्टी पेड. ये सब हमारा एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे आएगा. उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी आ गया. चैरिटी है, ठीक है, चैरिटी एक्सपेंसेस ये भी आया 1400. उसके बाद बैड डेब्ट्स. अभी हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, बैड डेब्ट्स कैसे हम लोग डील करते हैं, ठीक है. हम लोग को ध्यान में रखना है बैड डेब्ट्स रिजर्व 5% क्रिएट करने बोला है, तो कितना आएगा? 5% डेटर्स 2140. ओके, अगेन यहाँ पे हमारा एक बैड डेब्ट्स ऑलरेडी है, प्रोविजन बन के बैठा है, हमारा क्वेश्चन में दिया है. ओके, इन द क्वेश्चन ऑलरेडी इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. उसको हम लोग को लेस करना है, लेस बैड डेब्ट्स प्रोविजन, ठीक है. कितना है? 1400. तो हमारा एक्चुअल बैड डेब्ट हमारा कितना आया? रिजर्व 740. क्योंकि बैड डेब्ट्स प्रोविजन ऑलरेडी हमारा एक ऑलरेडी प्रोविजन है, लॉस है, तो उसको हम लोग लेस करना है यहाँ से रिजर्व से. तो हमारा बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना बचा? 740, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग को क्या बनाने बोला था? प्रोविज़न क्रिएट करना था 5%, ठीक है. तो ये मैं सिखाऊंगा आपको कहाँ से निकालना है. उसके बाद यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड में आएंगे हम लोग. ट्रेडिंग प्रॉफिट हम लोग को दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग को यहाँ उठाना है प्रॉफिट एंड लॉस में. उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारा इनकम क्या है? बाय प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर से जो भी प्रॉफिट हुआ हम लोग को इनकम साइड में लिख दिया. क्रेडिट साइड इनकम साइड है, तो 1000. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड. हम लोग ने जो इन्वेस्ट किया था वहाँ से हम लोग को इंटरेस्ट मिला है, तो विल राइट दिस अमाउंट. ओके, 500. नेक्स्ट बाय प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच. इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस देन दूसरा ब्रांच से कोई प्रॉफिट आया है, तो हम लोग का प्रॉफिट है, तो लिख दो प्रॉफिट, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बाय प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट. जब हम लोग सामान डील करते हैं, यहाँ से वहाँ भेजते हैं, ठीक है, सपोज कोरियर सर्विसेज, तो वहाँ से हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कंसाइनमेंट से, तो 1000 लिख दिया. उसके बाद अब हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट लास्ट में है, मैनेजर्स कमीशन के लिए, ठीक है, न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन. सो हम लोग जब ये प्लस करेंगे, ये सब वैल्यू जो भी प्लस करेंगे हम लोग, ये वैल्यू आएगा 1,26,500, ठीक है. ये हो गया 1,26,500.
और ये हमारा एक्सपेंसेस यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 ये जो आइटम है यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 19,400, 19,940 आएगा। तो इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होना चाहिए था, नेट प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन हम लोग को बनाने बोला है, प्रोविज़न क्रिएट करने बोला है 5%। कहाँ से, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट तो ये आ रहा है अभी, तो इसमें से हम लोग को क्या करना है, 5% ऑन नेट प्रॉफिट बोला था, नेट प्रॉफिट तो ये आना चाहिए था। लेकिन यहाँ से हम लोग 5% क्रिएट करेंगे मैनेजर्स कमीशन, तो 5% कितना आएगा, 5328, ठीक है। तो हम लोग को ये लिख देना है। उसके बाद जो भी बैलेंस आएगा ये हमारा नेट प्रॉफिट क्रेडिट डाउन करना है, क्लोज डाउन करना है। दैट इज़ ये अमाउंट होने पड़ता रहा, लेकिन हम लोग क्या किया, मैनेजर्स को हम लोग कमीशन दिया, इट इज़ आवर एक्सपेंसेस। तो हम लोग ने ये नेट प्रॉफिट से हम लोग इसको माइनस कर दिया। उसके बाद जो भी रिमेनिंग आता है हम लोग ने बैलेंस दिखा दिया, क्लोज डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर 1,27,500 सेम नाउ इक्वल, ओके। नाउ विल गो फॉर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग यहाँ पे एप्रोप्रिएशन कराएंगे। तो नेट प्रॉफिट हमारा ये वैल्यू आया, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो वैल्यू आया था हम लोग ने यहाँ उठा दिया। कितना उठाया, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, या ट्रांसफर लिख सकते हैं हम लोग। कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। 1,01,232 ये जो वैल्यू आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट मिला है ड्राइंग्स में, ठीक है। ये भी प्रॉफिट है पार्टनर्स के लिए, बिजनेस के लिए, फार्म के लिए, बाय इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स। जो भी पार्टनर ने पैसा निकाला था, ले गया था, उसमें एक इंटरेस्ट पे मिलेगा, वो हम लोग क्या लिखेगा, फार्म के लिए प्रॉफिट है तो उसके लिए हम लोग ने प्रॉफिट साइड में लिख दिया, ठीक है। बाय इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स, एक्स का और वाई का दिया है, इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 300 200। जो भी विड्रॉ किया था उसमें से टैक्स इंटरेस्ट चार्ज किया गया, तो 300 दिया एक का, क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद वाई का दिया 200, तो टोटल हमारा आएगा 500, गॉट इट। अब नेक्स्ट साइड, दिस साइड क्या क्या आएगा, अब आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी हम लोग ने इन्वेस्ट किया था पैसा, तो वहाँ से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ़ समवन इन्वेस्ट इन द बिजनेस देन फर्म के लिए लॉस है। इन्वेस्ट चार्ज एक्सपेंसेस, तो हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया है, 10% दिया है, आई थिंक इट इज़ 5%, ओके। 5% ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना है, 2,40,000 है, तो 2,40,000 में यहाँ पे 5% हम लोग ने 5% यहाँ पे चार्ज किया है, 5% ऑन कैपिटल, ठीक है। 5% ऑन कैपिटल, एक्स का कैपिटल में 5% करेंगे तो 12,000 आएगा, वाई के कैपिटल में 8,000 आएगा, टोटल 20,000। नेक्स्ट, टू रिजर्व फंड ट्रांसफर, 10% नेट प्रॉफिट जो था, नेट प्रॉफिट हमारा कितना था, ये था। उसमें से हम लोग को 10% नेट प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफर करने बोला था। तो 10% नेट प्रॉफिट में कितना आएगा, 10123। 10% आप इसमें नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट करेंगे दिस अमाउंट में, तो ये अमाउंट आएगा, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट, अब हमारा ये जो बैलेंस आया यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, टोटल करके लिख दो। उसके बाद जो भी रिमेनिंग बैलेंस आएगा इतना आएगा। तो हम लोग कैसे शेयर डिवाइड करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे। उसके बाद एक्स वाई दोनों पार्टनर है, दोनों को हम लोग इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये बैलेंस बोथ साइड इक्वल हुआ। आप लोग को एक ध्यान में रखना है ये बात, जब हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट डिविजल करते हैं, डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, या रेशियो क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा। इफ़ देर इज़ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू पे इक्वली। तो हमने यहाँ पे क्या इक्वली कर दिया, 1 रुपये का इधर उधर कर दिया, लेकिन इक्वली पे कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। 80.50 भी होगा पैसा में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा इक्वली हम लोग ने पैड किया है, ठीक है। 1 रुपये का इधर उधर है, यू कैन राइट 35,804.50 पैसा। अगेन हियर यू कैन राइट डाउन सेम थिंग, ओके। नेक्स्ट, हम लोग को अभी बैलेंस शीट देखना है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट आप लोग को बनाने के पहले फर्स्ट हम लोग को लिखना है बैलेंस शीट ऑफ मेजर्स एक्स एंड वाई के बैलेंस शीट बना रहे हैं एज एन 31 मार्च, ये है, ठीक है। जब भी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं ये वैल्यू हम लोग को याद करना है। अब हम लोग जब लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट बोल के, एक्स का कैपिटल कितना है, 2,40,000। उसमें क्या ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000। उसके बाद क्या ऐड होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स को जितना प्रॉफिट मिला था, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला था वो भी ऐड होगा, ये टोटल इतना आया। उसके बाद हम लोग ने जो पैसा बिजनेस से निकाले थे, तो ड्राइंग्स बोल के आया, बिजनेस से फार्म से पैसा निकाला था, तो 12,000 निकाले थे हम लोग ने, ठीक है। तो बैलेंस आएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग ने जो भी ड्राइंग्स निकाला था उसमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो लो से, तो यहाँ पे माइनस कर दिया इंटरेस्ट आउट ऑफ टोटल कैपिटल। हम लोग ने यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया 300,
तो ये माइनस करने के बाद हम लोग एक्चुअल फिगर जो कैपिटल है एक्स का कैपिटल इतना आया, ठीक है। जब उसने पहले स्टार्टिंग बिजनेस में इतना डाला था, उसके बाद उसको बिजनेस करने के बाद कितना आया, एक्स्ट्रा मिला है उसको, दैट मीन्स प्रॉफिट है। नेक्स्ट वाइस कैपिटल, सेम सिमिलरली हम लोग को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्या है, वाइस कैपिटल लिखेंगे ये, उसके बाद ऐड करेंगे इंटरेस्ट इन कैपिटल, सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट ऐड शेयर ऑफ प्रॉफिट, आफ्टर दैट लेस ड्राइंग्स, सेम फॉर्मूला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, आप ये फॉलो करना। उसके बाद इंटरेस्ट इन ड्राइंग से भी लेस करेंगे, ये वैल्यू आया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को ध्यान में रखना है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड हम लोग ने निकाले थे, बुक में दिया है 19,000। उसके बाद एडिशन हम लोग ने बनाए थे रिजर्व 10% क्रिएट करके, वो 10123 आया। एडिशनल 10% बोला था जो रिजर्व फंड ट्रांसफर करने के लिए, तो ये 10% है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर है, हमारा लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये भी हम लोग को देना है, ठीक है, इट इज आवर लाइबिलिटी टू पे। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स को हम लोग ने कुछ दिया था, कमीशन दिया था, तो वो भी हमारा लाइबिलिटी है, वी हैव टू पे दैट वन, प्रोविजन बनाए थे, तो ये रहा, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया फिक्स एसेट्स। एसेट्स में आएंगे, फिक्स एसेट्स दिया है दिस मच। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक्स दिया है दिस मच, गॉट इट। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर बोल के दिया है, अंदर में लिखना है हम लोग को इनर कॉलम में। उसके बाद बैड डेब्ट्स जो भी हम लोग रिजर्व बनाए थे 5%, उसको हम लोग को माइनस करना है, एक्चुअल फिगर बाहर निकालना है, ठीक है, ये रहा। उसके बाद बिल रिसीवेबल, कहीं से बिल मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड, जो भी हम लोग ने इन्वेस्ट किया था वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इट इज़ आवर इनकम, तो एसेट साइड हम लोग को शो करना है, लिख दिया हम लोग ने 500। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का, नया पॉइंट है एडवांस इनकम टैक्स पेड। हम लोग ने एडवांस पेमेंट कर दिया, क्या दिया, पेमेंट कर दिया इनकम टैक्स। दैट मीन्स हम लोग ने फ्यूचर के लिए ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है कि नहीं, तो इट इज़ आवर एसेट्स, फ्यूचर के लिए हम लोग ऑलरेडी सिक्योर है, हम लोग दे चुका है एक्स्ट्रा, मीन्स एडवांस दिया है 200, तो हम लोग सिक्योर है, इट इज़ आवर एसेट्स। नेक्स्ट टाइम हम लोग कम दे देना है, तो हम लोग का एसेट्स है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 30,000, 1 साल का बना रहे हैं ना बैलेंस शीट, तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म 30,000। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस, बैंक बैलेंस आता है कैसे क्वेश्चन में देता है, तो वो हम लोग को लिखना है लास्टली। तो जब हम लोग बोथ साइड टोटल करेंगे तो ये फिगर दोनों इक्वल होना चाहिए, देन ओनली आवर बैलेंस शीट विल बी करेक्ट, ओके। तो ये हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा वैल्यू 5,61,760 आएगा, इधर भी 5,61,760। तो ये रहा शॉर्ट वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ़ यू फॉलो दिस स्टेप्स देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। So student, I hope you will like this video. You just don't skip the video, you just go on watching the video, then you will understand everything. So if you like the video, kindly share with your friends. Thank you.